प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। सबका मेरे चैनल क्रोशे नीड्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 4 प्लाई की वूल से और 12 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। ये मैंने 9 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए बनाया है। ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक पोर्शन है। ये इसकी स्लीव्स हैं। इसे मैंने जो है वो यहाँ से साइड से बनाना स्टार्ट किया था और इसकी फाउंडेशन चेंज मैंने इस जगह से ली थी और इसको मैंने इस तरफ से बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 130 फाउंडेशन चेन्स लिए हैं। 130 चेन्स लेने के बाद मैं इसकी रो 1 बनाऊंगी। ये मैं जो वूल है वो 4 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ और 12 नंबर के क्रोशे हुक पे बना रही हूँ। इसके क्योंकि फ्रंट और बैक पोर्शन इकट्ठे बनने हैं, इसलिए हमने ये फाउंडेशन चेन्स जो है वो ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ से इसकी फर्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे, चेन 1 करेंगे और हुक से सेकंड चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशे मतलब 3 3 का एक, हुक पे बल लिया, हुक पे ये 3 हो गए हमारे। अब इन तीनों में से इकट्ठा निकाल लिया। तो ये फर्स्ट रो जो है वो हमारी हाफ डबल क्रोशे की बनेगी इस तरह से। तो मैं ये पूरी रो जो है वो आपको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने हाफ डबल क्रोशे करते हुए इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब रो के एंड में मैं यहाँ पर चेन 1 करके वर्क को टर्न कर लूँगी। यहाँ से हम रो 2 स्टार्ट करेंगे। रो 2 जो है वो हमारी पूरी सिंगल क्रोशे की है। हुक पर बिना बल के 2 लूप्स दोनों में से इकट्ठा निकाल लिया। इस तरह से हमने हर स्टिच में ये इस रो में एक सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आपको ये रो के यहाँ पर एंड में आकर मिलती हूँ, यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं सेकेंड रो में सिंगल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर आके मैं ये लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करके और इसको क्लोज कर देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ये थ्रेड को जो है तो तोड़ दिया है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट रो बनानी है वो ब्रेड की स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करूँगी ब्रेड बनाने के लिए। और जहाँ हमने ये धागा तोड़ा था वहीं पर ये मैंने अपना कलर जो है फर्स्ट स्टिच में ये अटैच कर दूँगी। इसके बाद हम चेन 2 करेंगे। अब हमने इसका अगला स्टिच जो है वो स्किप कर लेना है। सेम स्टिच यहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच किया और 2 चेन करके धागे को ऊपर ले आए हैं। इसके बाद हमने ये वाला जो स्टिचेस को स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। एक डबल क्रोशे बन गया। इसके बाद चेन 1 करेंगे। अब हमने पफ स्टिच बनाना है, डबल क्रोशे करते हुए पफ स्टिच। तो वो हमने बनाना है बैक में, जहाँ से हमने ये इसका जो स्किप किया था स्टिच उसको हमने स्किप ही करना है और ये पीछे वाला जो स्टिच है इसके अंदर हमने एक पफ स्टिच बना देना है। तो एक हुक पर बल लिया, जैसे हम डबल क्रोशे करते हैं 2 बार ले लिया, ये 3 और एक बार और 4। इस तरह से हुक पर हमने 4 बार बल ले लिया। उसके बाद सब में से इकट्ठा निकाल दिया, चेन 1 करके इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा एक पफ बन गया है। फिर एक चेन की। अब हमने नेक्स्ट फिर एक डबल क्रोशे करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ तक हमने किया था। अब नेक्स्ट स्टिच जो है ये स्किप करेंगे और अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर चेन 1 करेंगे और फिर से हमने पफ स्टिच बनाना है। वो पफ स्टिच हम ये बैक में जो हमने ये डबल क्रोशे किया था इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम फिर ले गए 1 2 3 और एक ये 4 बार लेके इन सब में से इकट्ठा निकाल लिया। फिर चेन 1 करके इसको क्लोज कर दिया और फिर चेन 1 किया। फिर हुक पे बल लिया, एक स्किप किया, नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे बना दिया। इससे अगला जो हमारा पफ बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा। ये हमने पिछला डबल क्रोशे किया था तो इस वाले के ऊपर हमारा अब नेक्स्ट
जो है पफ बनेगा। तो चेन 1 किया, फिर बैक में जो ये हमारा नज़र आ रहा है एक स्किप किया, जो लास्ट था उसके अंदर हमने फिर से एक पफ बना देना है। 2 3 4, चारों में से इकट्ठा निकाल लिया, चेन 1 करके इसको क्लोज किया, फिर चेन 1 किया। अब नेक्स्ट जो है वो फिर से हमारा एक स्किप किया अगले के अंदर, डबल क्रोशे किया और चेन 1 किया। अब पफ बनाना है, वो इस वाले स्टिच में बनेगा। 2 3 और एक ये 4, इन चारों में से इकट्ठा निकाल लेंगे, चेन 1 करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो है ये पूरी रो जो है ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करनी है। जब हम इस तरह से पफ बना रहे होंगे तो इसमें बीच में थोड़ा सा कर्व आएगा, तो उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब नहीं है, गलत नहीं हो रहा है। अगर इसमें कर्व आ भी जाता है तो वो नेक्स्ट रो में जब हम इसका ब्रेड की दूसरी साइड बनाएंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं आपको इस तरह से पफ की ये पूरी रो बनाते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। अब यहाँ से ब्रेड की सेकेंड रो बनाने के लिए हम वर्क को टर्न करेंगे और चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। अब फिर से हमने जो ये ब्रेड्स बनानी है तो उसे बनाने के लिए ये जो हमारा फर्स्ट ये 2 पफ स्टिच के बीच का ये जो स्पेस है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे और चेन 1 करके ये जो हमारा बैक में ये जो फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम पफ स्टिच फिर से बनाएंगे। 2 3 और ये 4, चारों में से इकट्ठा निकाल लिया, क्लोज किया, चेन 1 बना के फिर चेन बनाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर से हमारा जो है वो डबल क्रोशे आएगा, तो वो डबल क्रोशे हमने यहाँ बनाना है। फिर चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा पफ बनना है वो पफ हमने इस स्पेस में ना बना के ये जो हमारा पहला वाला पफ है जो पिछली रो का उसकी ये साइड जो नज़र आ रही है ये इस स्टिच के ये साइड में बनाएंगे हम। तो 1 2 3 और 4, अब इन चारों में से इकट्ठा निकालेंगे, चेन 1 करके क्लोज किया, फिर चेन, अब फिर से हमारा डबल क्रोशे आएगा, तो ये डबल क्रोशे फिर चेन 1। अब हमने नेक्स्ट जो है वो ये जो स्पेस नज़र आ रहा है इसके अंदर बनाना है पफ। 1 2 3 और 4, चारों में से इकट्ठा निकाल लिया, चेन 1 की, फिर चेन 1। ये हमारी यहाँ पर ब्रेड जो है वो कंप्लीट होती जा रही है इस तरह से। ये इसकी बैक साइड में देखिए। अब वहाँ पर हमने ये चेन 1 किया है, एक बार फिर बता देती हूँ। नेक्स्ट जो आएगा हमारा इसके अंदर हमने नहीं डालना, अगले इसके अंदर एक चेन बनाए, डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन 1। अब हमने इस बैक वाले के अंदर पफ नहीं बनाना, इसके ये जो साइड है जो ये, क्योंकि ब्रेड जो है वो एक में से एक निकलता है, तो इधर से इसके अंदर हमने ये नेक्स्ट पफ अपना बनाना है। तो 1 2 3 और ये 4, चारों में से इकट्ठा निकाल लिया, चेन 1 की, फिर ये नेक्स्ट ये डबल क्रोशे, चेन 1 और अगला जो है वो हमारा फिर से ये इसके अंदर बनेगा। तो इसी तरह से हमने जो है ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये रो इस तरह से कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। पफ की सेकंड रो बनाते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आकर मैंने ये लास्ट पफ बना दिया, इसके बाद एक और पफ बनाना है, तो चेन 1 करूँगी और जो डबल क्रोशे करते हैं वो हम ये लास्ट स्टिच के अंदर करेंगे और एक चेन करके अब जो पफ है वो इस वाले लास्ट में बनाएंगे, जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। ये अंदर से 1 2 3 और एक ये 4, चारों में से इकट्ठा निकाला, एक चेन करके क्लोज किया, फिर चेन 1। अब जो लास्ट वाला है ये
एक डबल क्रोशे कर देंगे। यहाँ पर आके ये हमारी रो 2 जो है वो ब्रेड की रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आके हम धागा तोड़ देंगे और फिर से जो है ये सेकंड कलर अपना जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने दूसरा कलर जो है वो फिर से ज्वाइन कर दिया है। अब इस रो में हमने जैसे यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे की रो की थी, वैसे ही इस तरफ भी हमने ये सिंगल क्रोशे की रो करनी है और हमें उतने ही स्टिचेस रखने हैं जितने जिससे हमने ये वाला स्टार्ट किया था, यानी मेरे पास ये 128 स्टिचेस होने चाहिए। तो ये सिंगल क्रोशे की रो जो है वो इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट हमने ये कलर जो है वो अटैच किया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच आएगा वो मेरा ये जो पफ का जो ये होल नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद सेकंड जो है वो मेरा ये वाला जो है इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो इस पफ स्टिच के ऊपर, हर पफ स्टिच पे हमें 2 बनाने हैं, तो एक ये बन गया और सेकंड जो है वो ये पीछे से ये जो हमारा लास्ट का था जो हमारा डबल क्रोशे था उसके ऊपर हमें ये एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट जो है ये इस पफ स्टिच के अंदर आएगा, उससे अगला जो है ये सेंटर में यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट फिर पफ स्टिच में उसका अगला फिर से यहाँ पर, नेक्स्ट फिर पफ स्टिच में, नेक्स्ट सेंटर में, फिर ये पफ स्टिच में, फिर ये सेंटर में। इसी तरह से हमने ये रो जो है वो सिंगल क्रोशे करते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये रो ये पूरी इस तरह से करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। सिंगल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर लास्ट स्टिच में आकर मैंने ये इस पफ के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो लास्ट सिंगल क्रोशे है वो मेरा इस जगह पर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट रो में हमने फिर से जैसे इस तरफ इसके ये हाफ डबल क्रोशे की रो है तो सेम वैसे ही इस तरफ बनानी है। तो फिर वर्क को टर्न करेंगे, चेन 2 करेंगे। अब हमने हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, तो ये 3 3 का 1, इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए ये पूरी रो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आकर मैंने यहाँ पर ये फिर से धागा को जो है वो तोड़ दिया है। अब फिर से हमने एक बार जो है ये वाली ब्रेड फिर से बनानी है। ये ब्रेड हमने फिर से बनानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिर से जो है ये वाइट थ्रेड अटैच करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको वाइट थ्रेड को ये अटैच कर दिया है। अब फिर से हमने इसी तरह से ब्रेड बनानी है, तो पहले ये वाली रो बनाएंगे फिर ये। तो फर्स्ट रो ब्रेड की हमने बनाई थी, चेन 2 करके एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर चेन 1 और जो हमारा ये पहला स्टिच था इसके अंदर एक पफ स्टिच हमने बनाना है। 2 3 4 क्लोज किया, चेन 1 किया, स्किप 1 और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1 और अब नेक्स्ट जो है वो हमारा इसके अंदर पफ बनेगा। तो इसी तरह से हमने ये दोनों रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये ब्रेड की ये दोनों रोज़ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने वाइट कलर से फिर से ये सेकंड ब्रेड जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट रो है वो फिर से यही जो हमने सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे ये दोनों रोज़ की थी, यही दोनों रोज़ फिर से करनी है। यहाँ मैंने अपना ये सेकंड कलर अटैच कर दिया है। अब मैं हर स्टिच में फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे करूँगी। तो पहला सिंगल क्रोशे मेरा इस जगह पर आएगा पफ स्टिच के ऊपर, और सेकंड जो है वो लास्ट वाले में, फिर ये पफ के ऊपर और फिर ये इस जगह सेंटर में, फिर नेक्स्ट ये पफ के ऊपर और फिर नेक्स्ट ये सेंटर में। इस तरह से मैंने ये जो रो है वो कंप्लीट करनी है अपनी सिंगल क्रोशे करते हुए।
तो इस तरह से ये पूरी रो जो है वो मैं ये सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं हाफ़ डबल क्रोशे की करूँगी। तो मैं ये दोनों रोज़ करके आपको मिलती हूँ। हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए रो को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा वर्क है हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक ये थी मेरे ये 60 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इसका ये पहले तो मैंने इसका 30 सेंटीमीटर ये हाफ़ पे इसको एक मार्कर लगा दिया है। ये इस तरह से हाफ़ बनेगा इसका। यहाँ ये ऊपर इसका नेक आएगा और ये इसका फ्रंट और बैक है। तो ये मैंने एक 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक इसके सेंटर में एक मार्कर लगाया है। उसके बाद जो है यहाँ से अपनी राइट साइड से मैंने एक मार्कर लगाया है ये 24 सेंटीमीटर के ऊपर। ये मैंने 24 सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्कर लगाया है। ये इसका फ्रंट पोर्शन है। 24 सेंटीमीटर पे ये यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रंट पोर्शन बनेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये इसका 11 to 12 सेंटीमीटर है। ये मेरा इसका नेक है। और उसके बाद यहाँ से एक मैंने इस तरफ से मार्कर लगाया है। ये मैंने 28 सेंटीमीटर पे लगाया है। ये मेरा जो है इसका बैक पार्ट बनेगा। तो बैक थोड़ी सी ऊंची होगी फ्रंट से, तो इसलिए मैंने ये 28 सेंटीमीटर लगाया है। ये इस तरफ से मैंने जो है 24 सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्कर लगाया है। ये फर्स्ट मार्कर जो है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर के ऊपर है। उसके बाद दूसरी साइड से जहाँ पर ये हमने रो ख़त्म की है उस जगह से यहाँ तक मैंने ये 28 सेंटीमीटर के ऊपर मार्कर लगाया है। ये हमारी बैक बनेगी और ये हमारा फ्रंट बनेगा। ये जो सेंटर के स्टिचेस हैं ये मेरा नेक होगा। तो अब यहाँ पर हमने ये जो है हाफ़ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट की थी। अब यहाँ से ये हमने बैक बनानी है। तो अब हमने हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए ये जो हमारा मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक वर्क करना है। ऐसे हमने यहाँ पर ये टोटल 16 रोज़ बनानी है हाफ़ डबल क्रोशे की। तो चेन 2 करके वर्क को ऊपर ले आऊँगी मैं थ्रेड को, और उसके बाद हुक पे बल लेके नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ़ डबल क्रोशे। इस तरह से मुझे हर स्टिच में एक हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए, इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए इस मार्कर तक लेके आना है। फिर यहाँ से मैंने वर्क को टर्न कर लेना है और फिर इस तरफ करना है। तो इस तरह से मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी जो है 16 रोज़ बनानी है। तो ये मेरी बैक की रोज़ बनेंगी। तो मैं आपको ये 16 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके बैक में 28 सेंटीमीटर जो लिया था हमने मार्कर से यहाँ तक, अब मैंने इसकी जो है वो 14 रोज़ बना ली हैं। तो ये मेरा बैक का नेक जो है वो बन गया है। यहाँ से ये मेरा 11 सेंटीमीटर है। जो नेक है ये मेरा 11 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। यहाँ से हमने इसका जो है वो फ्रंट बनाना स्टार्ट करना है। तो फ्रंट बनाने के लिए जैसा हमने यहाँ पर जो है वो 24 सेंटीमीटर के ऊपर मार्कर लगाया था, तो हम इस मार्कर के ऊपर जो है वो अपना थ्रेड अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद हर स्टिच में एक हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए हमने इसकी जो है वो 6 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। हर स्टिच में इस तरह से एक हाफ़ डबल क्रोशे करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर वर्क को टर्न करके इसकी ये टोटल मुझे 6 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने इसके फ्रंट के जो 24 सेंटीमीटर की स्पेस पर जो ये मार्कर लगाया था उसके ऊपर मैंने इसकी ये जो है वो 6 रोज़ बना ली हैं। अब इसका हम फ्रंट का सेकंड पोर्शन बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से फोल्ड होके बनेगा। तो ये हमारे ये हमने इसकी ये बैक बनाई थी और ये इसका फ्रंट का एक पार्ट बन गया है। अब इसका सेकंड पार्ट फ्रंट का बनाने के लिए हमने जितनी ये 24 सेंटीमीटर है इसके जितने ही हमने चेन्स लेनी है। तो ये 24 सेंटीमीटर में मेरी जो है ये 52 चेन्स है। तो मैंने ये अलग थ्रेड पर ये 52 चेन्स ले लिए हैं। अब इन 52 चेन्स के ऊपर मैं फिर से हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए जो है इसकी जो ये वाली सेकंड पार्ट पोर्शन है वो बनाऊंगी। इसमें मेरी ये टोटल अब 8 रोज़ बननी चाहिए। तो मैंने ये चेन 2 कर लिया है। अब फिर से ये हाफ़ डबल क्रोशे करूँगी मैं इन 52 चेन्स में। हर स्टिच में हाफ़ डबल क्रोशे करते हुए मैं इसकी ये 8 रोज़ बनाऊँगी।
तो 6 रोज़ मैंने ये बनाई हैं, 8 रोज़ मैं इसकी यहाँ से ये बना दूँगी। ये 52 सेंटीमीटर है, इसके इक्वल मेरा, इसके बाद मैं 8 रोज़ बना दूँगी तो मेरी ये 14 रोज़ हो जाएंगी। ये 14 रोज़ मेरी जो है ये बैक की, ये जो मेरी 14 रोज़ है इनके इक्वल हो जाएगी। तो मैं आपको इसके ऊपर इन 52 चेन्स के ऊपर 8 रोज़ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। पर ये मैंने 52 स्टिचेज़ में 8 रोज़ जो है वो हाफ डबल क्रोशे की बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा इसका सेकंड, फ्रंट की सेकंड साइड बन रही है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इस नेक को जो है वो जॉइन करना है। तो यहाँ ये मेरे यहाँ से इस मार्कर से बैक के इस मार्कर तक मेरे ये टोटल 17 स्टिचेज़ हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए 17 चेन्स बनाऊँगी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब इन 17 चेन्स को मैंने ये बैक का जो है सेकंड साइड है हमारी इसकी, इसके साथ मैं ये यहाँ पर अटैच कर दूँगी और चेन 1 करके जो है हम वो धागे को यहाँ पर तोड़ देंगे। तो ये जो है हमारा इस तरह से नेक बन जाएगा। इसके बाद ये हमारा यहाँ नेक बन गया और ये फ्रंट के दोनों साइड से आ गए हैं। अब ये पोर्शन दोबारा बनाने के लिए हम धागे को ये जो हमारा हमने सेकंड पार्ट बनाया था उसके साथ कॉर्नर पे यहाँ अटैच करेंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशे की अपनी रोज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने ये रोज़ जो है वो बनानी है। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए इस बार जो मैं ये है ये पूरे लेंथ में इसमें 130 स्टिचेस में वर्क करते हुए यहाँ तक काम करूँगी। तो जैसे ये हमने बनाई थी रोज़ वैसे ही अब 4 रोज़ बननी है। तो इसमें फर्स्ट रो जो होगी मेरी, इसके बाद ये हाफ डबल क्रोशे की थी तो ये भी मेरी हाफ डबल क्रोशे की होगी। सेकंड जो है वो मेरी सिंगल क्रोशे की थी तो वो सिंगल क्रोशे की। फिर ये दोनों वाइट कलर से हमने ब्रेड की 2 रोज़ बनानी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वो होगी हमारी वो हाफ डबल क्रोशे की रो है। फिर नेक्स्ट उससे फिर हाफ डबल क्रोशे की रो, फिर ये दोनों हमारी ब्रेड की रोज़ आएंगी। उसके बाद मेरी जो है ये एक सिंगल क्रोशे की रो और एक ये हाफ डबल क्रोशे की रो आएगी। तो जैसे हमने ये पोर्शन बनाया है सेम वैसे ही मैं आपको इसके इधर इतना ये पोर्शन बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। जिस साइड में मैंने ये 8 रोज़ बनाई थी उसी के आगे मैंने ये वाला जो पैनल है फिर से इस तरफ भी बना लिया है। यहाँ पर मैंने ये बनाया था एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, फिर ब्रेड की 2 रोज़, फिर सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, ब्रेड की रो, फिर उसके बाद ये एक सिंगल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से ये यहाँ पर मेरा जो है ये फ्रंट और बैक जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये हमारे जो फ्रंट की ये 6 रोज़ थी यहाँ पर हमने ब्रेड की एक रो और बनानी है। जैसे रो हमने ये वाली बनाई है सेम वैसे ही रो यहाँ बनाएंगे। अपने धागे को जो है वो हम इस तरफ को यहाँ पर अटैच कर देंगे, वाइट थ्रेड को यहाँ अटैच करके, और उसके बाद यहाँ पर हम ये एक सेम ऐसी ब्रेड वाली रो बनाएंगे। तो मैं आपको ये ब्रेड की रो बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। सेंटर में ब्रेड की दोनों लाइन्स जो है वो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए हम वर्क को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे वर्क की टोटल लेंथ जो थी वो 60 सेंटीमीटर थी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है ये हमारी 30 सेंटीमीटर हो गई है। तो इस 30 सेंटीमीटर में हम जो है ऊपर से 11 सेंटीमीटर के बाद एक मार्कर इस तरफ भी लगा देंगे और 11 सेंटीमीटर के बाद एक मार्कर इस तरफ भी लगा देंगे। इसके बाद हमने इन दोनों मार्कर्स को पकड़कर इसके नीचे से यहाँ तक हमने जो है वो स्टिच कर देना है नीचे से ये, और ये ऊपर का जो हिस्सा होगा ये हमारा आर्म बन जाएगा। तो मैं आपको ये नीचे का ये जो है ये हमारा 20 सेंटीमीटर्स है। तो मैं नीचे का ये 20 सेंटीमीटर्स आपस में इस तरह से इसको स्टिच करके आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। स्लीव की फर्स्ट रो जो है हाफ डबल क्रोशे करते हुए लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ के मेरे पास ये लास्ट स्टिच है। इसके स्टार्टिंग में हमने एक स्टिच जो था वो सिंगल क्रोशे का किया था, तो इसका लास्ट स्टिच भी हम ये एक सिंगल क्रोशे का करेंगे। उसके बाद मैं इसको ये स्लिप स्टिच करके फर्स्ट स्टिच के साथ इस तरह जॉइन कर दूँगी। इसके बाद हमने इस रो के अंदर नेक्स्ट रो में अब इसकी जो है एक
एक स्टिच इधर से और एक स्टिच इधर से डिक्रीज़ करना है, तो वो हम सिंगल क्रोशे करते हुए करेंगे। जैसे हम सिंगल क्रोशे करते हैं, हुक पे 2 लूप्स लिए, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 लूप लिया, हुक पे 3 लूप्स हो गए। अब इन तीनों का एक बना दिया, तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच फिर से हमारा ये हाफ डबल क्रोशे का होगा। इसी तरह से हमने ये जो है ये हाफ डबल क्रोशे की अब पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। राउंड में वर्क करके जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमने यहाँ पर पहुँच कर भी इन दोनों स्टिचेस का एक स्टिच कर देना है। यहाँ पर इन दोनों का एक स्टिच बना देंगे और उसके बाद उसे स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा एक और। इससे जो है वो स्लीव की जो शेप है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह हमने हाफ डबल क्रोशे करते हुए स्लीव की पूरी लेंथ बनानी है। ये लेंथ हम 14 सेंटीमीटर की बनाएंगे। इसकी स्लीव की जो लेंथ है वो बनाकर तैयार कर ली है। ये मैंने 14 सेंटीमीटर बनाई है। इस 14 सेंटीमीटर के अंदर मेरी 21 रोज़ हाफ डबल क्रोशे की बनी है। इसके बाद मैंने ये 2 रोज़ जो है वो जैसे हमने ब्रेड की रोज़ डाली थी सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर भी ब्रेड की रोज़ डाल दी है। इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर ली है। इसके बाद मैंने जो है इसके नेक पर और नीचे ये राउंड में सारा एक सिंगल क्रोशे की रो और एक हाफ डबल क्रोशे की रो की है। इसमें पहले मैंने एक सिंगल क्रोशे की रो की है, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे की रो की है। इसी तरह इसके नीचे भी एक सिंगल क्रोशे की रो और एक हाफ डबल क्रोशे की रो करके मैंने इस स्वेटर को है वो कंप्लीट कर दिया है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक पोर्शन है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।